शायद ये बात आपको थोड़ी शॉकिंग लगे, पर हर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों या किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय। लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को वो काम करने के लिए उन्हें मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि सोसाइटी में उनका नाम है, फिर चाहे उनके बच्चे उन एक्टिविटी के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी हों या ना। हाँ, मानता हूँ कि ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर आप इसको गहराई से समझोगे तो काफी हद तक सही है। एग्जाम्पल के लिए आप 3 इडियट मूवी का ये सीन देख सकते हो। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? सो आज हम जानेंगे 7 ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक्स जिसका इस्तेमाल हमारे फ्रेंड्स, हमारे पार्टनर और कई सारी कंपनीज करती हैं ताकि वो हमारा फायदा उठा सकें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह वीडियो बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इनका इस्तेमाल आप पर करता है तो आप उनसे बच सकें। लेकिन हाँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन ट्रिक्स का कोई मिसयूज नहीं करेंगे। नंबर 1, सेमेटिक मैनिपुलेशन। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही खराब नीयत वाले होते हैं। ऐसे लोगों के कथन में 2 तरह की बातें होती हैं। नंबर 1, जब वह किसी से मिलते हैं तो बड़े भोले बनते हैं और सामने वाले को दिखाते हैं कि उनकी सोच कितनी अच्छी है। नंबर 2, वे सबको दिखाते तो हैं कि वे कितने सीधे हैं, लेकिन उनके दिमाग में अक्सर यही चलता रहता है कि कैसे सामने वाले का फायदा उठाया जाए। लाइक जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, तब आपको वह सारे कंडीशन और उनकी बातें बताई जाती हैं जिनसे कि फ्यूचर में आपको फायदा होगा। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो कंपनी के पेपर्स पर उनकी पॉलिसी और मार्केटिंग रिस्क को छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाता है, ताकि सामान्य तौर पर वह आपकी नज़र में ना आए या फिर सामने होते हुए भी आप उसे नज़रअंदाज कर दें। अब ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि बिना कंपनी की पॉलिसी पढ़े आप पेपर्स पर साइन कर दें और फ्यूचर में जब कभी उन्हें आपसे कोई दिक्कत हो तो वे अपनी पॉलिसी दिखाकर आपसे बच सकें। रिलेट करने के लिए आप OMG मूवी का ये सीन देख सकते हैं। पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़ी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहाँ कर दिया मैं। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, चोरी, आग, फ्रॉड ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। करेक्ट है, वैसे ही निकाली है। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। नंबर 2, फोर्स टीमिंग। यह मैनिपुलेशन की ऐसी ट्रिक है जिसमें सामने वाला जबरदस्ती अपना काम करवाने के लिए आपसे हाँ करवा लेता है। फॉर एग्जांपल, जब एक कंपनी का बॉस अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाकर एक लंबी स्पीच देता है जिसमें वह कहता है कि कैसे हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसके लिए हम सबको एकजुट होकर मेहनत करनी है। तो क्या आप सब मेरे साथ हो? तब सारे एम्प्लॉयज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम आपके साथ हैं। तब कंपनी का बॉस कहता है कि अब की बार हम संडे को ऑफ नहीं लेंगे, बल्कि हम सब मिलकर काम करेंगे। अब ऐसा करने पर आप ना चाहते हुए भी फोर्स टीमिंग का शिकार हो जाते हो। इसका इस्तेमाल सोसाइटी में कोई भी आपके साथ कर सकता है, जिसमें सामने वाला आपको दिखाएगा कि कैसे उसकी प्रॉब्लम भी आपकी प्रॉब्लम है। नंबर 3, फुट इन द डोर इफेक्ट। इसका इस्तेमाल सामने वाला हम पर तब करता है जब उसे बहुत बड़ी हेल्प चाहिए होती है या फिर उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक नया दोस्त बना है, अब उसको आपसे 10,000 रुपये चाहिए। अगर वह आपसे डायरेक्ट 10,000 रुपये मांगेगा तो शायद आप उसे देने से मना कर दें, लेकिन अगर वह आपसे 500 रुपये लेता है फिर उसे वापस कर देता है और ऐसा वह 2 से 3 बार करता है तो आपको उस पर भरोसा हो जाता है। फिर वह जितने चाहे आपसे पैसे निकलवा सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नंबर 4, ओवर लविंग। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में किया जाता है, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार दिखाता है, वह गिफ्ट और कई सारे सरप्राइज देता है ताकि सामने वाला उसके प्यार में पड़े। और जब उसे लगता है कि सामने वाले इंसान को मेरे प्यार की आदत हो गई है, तब वह उसे अपना प्यार कम करके दिखाने लगता है, जिसकी वजह से सामने वाला उसके प्यार और गिफ्ट के लिए तरसने लगता है और सोचता है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से यह मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। अब ऐसी सिचुएशन में वह मैनिपुलेटर की कई सारी अनएथिकल बातों को भी मान लेता है और मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। तो अगर कोई आपसे मिलते ही हद से ज़्यादा प्यार दिखाता है तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि रियल लव हमेशा टाइम मांगता है। नंबर 5, रीजन। डार्क साइकोलॉजी की ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इसमें मैनिपुलेटर को जो चाहिए वह रीजन और आर्ग्यूमेंट का यूज करके अपने गोल्स को अचीव करता है। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करिए 2 लोग आपके पास आते हैं। उनमें से एक बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और दूसरा बोलता है कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। अब ऐसे में आप दूसरे वाले इंसान को पैसे देना सही समझोगे, क्योंकि दूसरे वाले इंसान ने आपको एक रीजन दिया कि उसको पैसे क्या चाहिए। तो अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अपने काम करवाने के पीछे एक रीजन जोड़ दीजिए और फिर देखिए कमाल।
नंबर 6, गो स्लाइटली रॉन्ग। डार्क साइकोलॉजी की ये ट्रिक हमेशा काम करती है। इसमें मैनिपुलेटर अपनी थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देता है और उनको सामने वाले से पूरी इन्फॉर्मेशन सही मिल जाती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मोहल्ले की आंटियाँ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर उन्हें पड़ोस के बच्चे के बारे में जानना है कि अब की बार उनके कितने मार्क्स आए थे, तो वह पड़ोस के बच्चे की मम्मी से कहेंगे कि मैंने सुना आपके लड़के ने टॉप किया है। बस इतनी सी बात बोलते ही सामने वाले से सब कुछ पता चल जाएगा कि लड़के ने टॉप किया है कि नहीं किया है, पिछली बार उसके कितने मार्क्स आए थे, अब की बार उसके कितने मार्क्स आए हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो सामने वाले से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस मैनिपुलेशन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।